आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। और ये मेरा ख्याल है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आपका सारा बिजनेस है। अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, और कम अच्छी चीज़ मिलेगी तो आपको थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है इसमें वो है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग का। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आई एम श्योर कि एंड तक आपको जो है ना बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो समझ आ जाएगी कि कैसे एक अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढा जाता है आपके अमेज़ोन के ऊपर। उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या बचता है उसके अंदर, क्या वो अच्छी प्रोडक्ट है या वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने ये बेस्ट सेलर्स का एक ऑप्शन खोला है जो कि आपका स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के बारे में है। तो देखें, जैसे ही एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो इसकी वजह से पता लग रहा है कि कौन सेल कर रहा है कौन सी प्रोडक्ट को, और कितनी अच्छी सेल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़ ख्याल कर रखें कि ज़्यादा वेरिएशन वाली चीज़ हमने नहीं लेनी। जिसका ये वेरिएशन है, वेरिएशन क्या है, इसके डिफरेंट कलर्स होंगे, इसके साइजेस होंगे, तो वो वेरिएशन कहलाती है। हमने उसको नहीं देखना। हमने प्रोडक्ट ढूंढनी है जो 20 या उससे अबव हो। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने करनी है FBM। तो FBM जो कि मर्चेंट खुद करेगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो शिप आउट की फ़ीस देखनी है। तो एवरेज चलो कर लो $7.5 से $8 मेरी शिप आउट फीस लगती है। तो अगर मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट उठा लेता हूँ जिसमें टोटल $20 हैं, ठीक है, उसकी सेल प्राइस $20 है, और मैं सारी अगर रफली कैलकुलेशन भी करूँ तो $6-7 तो उसमें लग गए। ज़ाहिर बात है, प्रोडक्ट मैं ख़रीदूँगा उसके भी होंगे, शिप इन करने के भी चार्जेस होंगे, मीन्स कि जब जो सप्लायर मुझे भेजेगा, अमेज़न की फ़ीस भी इसमें शामिल होगी, तो हार्डली मुझे इसमें से कुछ बच पाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को बड़ा ध्यान करना है कि जो प्राइस आपकी सेल आउट प्राइस है वो मोर देन $20 एट लीस्ट हो। तो मैं ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि मैं इस तरह प्रोडक्ट को ढूंढता हूँ। ओके, मेरी कोशिश होगी कि मैं नॉन ब्रांडेड आइटम को देखूं। ओके, ये देखें जी, ये BSR इसका बड़ा अच्छा है। BSR होता है बेस्ट सेलर रैंकिंग। जितना BSR कम होगा मींस के 1 सबसे अच्छा बेस्ट रैंक है, और 1000 सबसे बाद वाला है, मींस के बुरा नहीं है, मींस के सब उसकी उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो जैसे जैसे रैंक नंबर बढ़ता जाएगा, रैंक कम होता जाएगा हमारा। ये BSR 342 है इसकी। तो ये भी अगर मैं कॉपी अभी से यहीं से देख लूँ, क्या मैं ये बेच सकता हूँ कि नहीं, इसको मैं अगर चेक करूँ, यस, देखें ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। अब आती है ये बात, ये प्रोडक्ट को हम कहाँ से हंट करेंगे, इस तरह का हम कहाँ से ढूंढेंगे प्रोडक्ट ताकि हम भी सेल कर सकें। ओके जी, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करता हूँ तो कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, पैड मैं ओके कॉपी करता हूँ, अलीबाबा में जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और सर्च करता हूँ। देखते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हमें मिलती है। मैट तो आ गए हैं काफ़ी सारे, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, उसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर आप इसको गौर करें तो इसका ये टेक्सचर जो है इसके ऊपर ये डिफरेंट है, और ये मुझे कुछ प्लेन लग रहे हैं सारे। ये कुछ उसके मिलता जुलता लग रहा है, ये वाला, ये भी शायद उसके मिलता जुलता है। पर आपको एक और तरीका मैं दिखाता हूँ। कोई एक पिक्चर इसकी, इसको इमेज को सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसकी पिक्चर में जाएं और सर्च बाय इमेज करें, इसका अपलोड करें। वही पिक्चर जो आपने डाउनलोड की थी उसको अपलोड करें। देखा, वो सारे मैट उठा के इसने डिस्प्ले कर स्क्रीन के ऊपर ही, पहली स्क्रीन पे ही अगर आप देखो तो आपको कई चीज़ें नज़र आएंगी। उसकी जो डाटा नज़र आ रहा है उसमें क्या नज़र आ रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है 2 साल, ठीक है, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स। फिर ये ऊपर लिखी हुई है उनकी प्राइसेस के पर पीस और पर पीस प्राइस लिखी हुई है कि $3 से लेकर $4 तक का ये देंगे मैट, और ये 60 पीस इनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है। उसके बाद ये नीचे जो 2 एश्योरेंसेस दी हुई हैं, एक ट्रेड एश्योरेंस होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी एश्योरेंसेस क्या कौन सी हैं। तो ये मैं अगर देखूं तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला लग रहा है, लेकिन इसकी प्राइस रेंज यकीनन बहुत होगी, क्योंकि ये कम से कम ये जो 10 पीस लिखा हुआ ना उसकी प्राइस ये वाली नहीं होगी,
उसकी प्राइस यही वाली होगी, ठीक है। इसलिए 1 पीस का मतलब ये नहीं कि $6 का पीस होगा, 1 पीस का मतलब है $8 का, क्योंकि मिनिमम को वो शो करते हैं। 60 पीस का मतलब है ये $4 का देगा। ये 2 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, ठीक है। ये 500 पीस देगा, ये 200 पीस मिनिमम देगा। तो ये इस तरह हम सप्लायर्स को, ये देखें वो टेक्सचर उसी तरह का लग रहा है इसके अंदर। ये 100 पीस कहते हैं देंगे, ये भी 1000 पीस। ये तो तरीका जो आपको दिखाया था कि इमेज की बेस के ऊपर। अब मैं अगर सर्च करूँ इसको, योगा मैट्स, ठीक। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ इस पर ऐसे सर्च करने में। ये देखिए ये कुछ उससे मिलता जुलता है जो हमने उधर देखा था, ये टेक्सचर। चले मैं इसी को ओपन करता हूँ और इसी में मैं इसकी पिक्चर को एक्सपेंड कर लेता हूँ और पिक्चर को देखता हूँ। तो ये देखें ये उस तरह का कुछ टेक्सचर है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो हमें उससे मिलता जुलता एक नज़र आ गया। लेट्स सपोज कि आपने अपनी सारी वेरिफिकेशंस करने के बाद, ये 7 साल पुराना है, इसका देखिए स्टोर 4.7 रिव्यू है, 100 टाइम ऑन गारंटी है, अच्छा बड़ा स्टाफ है और ये वो सारी चीज़ें हैं। और ये लग भी प्रोडक्शन कंपनी लग रही है मुझे, ठीक है, रबर प्रोडक्शन को। ये कोई इम्पोर्टर नहीं है, एक्सपोर्टर नहीं है। और अच्छे 60 रिव्यूज़ इसके आ रहे हैं, 12 बायर्स हैं इसके, वेरी गुड। देखें हमने कितनी अच्छी एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, राइट जी। अब इनका ये कहते हैं जी मिनिमम ऑर्डर भी 2 है, वाह। देखिए इनकी प्राइस भी बड़ी अच्छी है, ओके। और इसके पास ये सारे कलर्स भी मौजूद हैं। अब आप तक है कि आप कौन सा कलर चूज़ करते हो इसमें से। बहरहाल हम ये कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जी अब तो होगा इनसे बात करनी होगी हमें। तो मैं ये करूँगा कि मैं इससे पहले करूँगा रब्ता, ठीक है। इससे रब्ता करूँगा तो रब्ता करने के लिए सिंपली मैं इसके यहाँ पे एक पेज इसका होगा, इंस्ट्रक्शन होगी कि भाई ये आ गया, ठीक है। नाम भी लिखा हुआ है एमिलिया, तो मैं लिखूँगा हेलो एमिलिया, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग से, मैं कह देता हूँ कि मुझे बाइंग 200 पीसेस, ठीक है, ऑफ योगा मैट, प्लीज़ estimated shipping cost to 3030 विक्टोरिया। सो चलो ठीक है, मैं आपसे बात हो जाएगी। यहाँ पे पीसेस भी मैं लिख दूँगा 200 मुझे चाहिए और दैट्स इट। इसको मैं सेंड कर दूँगा, अपना कार्ड भी भेज दूँगा इसको, ठीक हो गया। तो उसके लिए ज़रूरी है आपका वो हो अकाउंट इस पर बना हो अलीबाबा के ऊपर। कैलकुलेटर खोलता हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर 200 पीस $4 के हिसाब से आए तो $800 होगी, प्लस मैं 800 शिपिंग भी लगा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। 1600 हो गया। 1600 को अगर आप डिवाइड कर दो 200 पे, तो ये करो $8 का आपका पीस बन गया। अब हमने क्या करना है कि हमने एक तो पहले चेक कर लिया कि हम सेल कर सकते हैं, तकरीबन 29.99 का बिक रहा है। और अब जो है इसका हम खोलेंगे एक कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर। बड़ी सारी चीज़ें हमने सोच के रखनी है। आपकी अपनी पैकिंग होनी है, आपका अपना शिप आउट होना है कस्टमर के पास, तो इन चीज़ों के ऊपर आपके पैसे लगने हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक बल्क आइटम है, ये मीन्स बड़ा आइटम है, तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से 10 से 11 तो शिपिंग पे लग जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए एक अच्छी फिजिबल प्रोडक्ट है कि नहीं, इस पर कुछ हमें पैसे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते अगर 200 पीस हम मंगवाएं तो मैंने क्या किया, मैंने वही एसन नंबर जो था इस रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर डाला और इसने मुझे उसकी, क्योंकि जो फुलफिलमेंट कॉस्ट और ये चीज़ें होती हैं सारी बेस्ड होती हैं आपकी कैटेगरी के ऊपर भी, ठीक है। क्योंकि इसका साइज़ है, अगर एफ बी करते हैं तो ये, एफ बी एम है तो ये, चलो हम तो एफ बी एम कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आइटम की कॉस्ट है $8, राइट। अब जो है मैं करता हूँ जी पैकिंग मटेरियल्स के ऊपर, चलो मैं वो एक बबल रैप और सारा कुछ करता हूँ, तो मेरी $1 अगर कॉस्ट आ जाता है इसके ऊपर,
पैकिंग मटेरियल के ऊपर। शिप टू कस्टमर मेरे तकरीबन मैं समझता हूँ एटलीस्ट इससे मेरे $10 तो लगेंगे। ठीक है जी। कस्टमर सर्विस मैंने खुद करनी है, अमेज़ोन की फ़ीस $4 लगेगी। और अदर कास्ट में मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स में मैं डाल देता हूँ अपनी जो मेरी कॉस्ट है, ठीक है, मैं वही डाल देता हूँ। $8 मेरे लगे थे, तो ये मुझे पड़ा है सर $23 का। ये मेरी शिपिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट $23 है। प्रॉफिट मुझे $6 बच रहे हैं एक के ऊपर। नेट प्रॉफिट मतलब है $6.40 बन रहा है और 21% मार्जिन है इसमें। ठीक है, मैं वैसे उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता हूँ जिसपे एटलीस्ट 30% प्रॉफिट से ऊपर बन रहा हो, 30% से ऊपर बन रहा हो। लेकिन चूंकि आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाना मकसद था मेरा कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ देखा कि $8 का मिल रहा है और 30 का बिक रहा है, तो सीधा सीधा हमारे कोई $22 नहीं बच रहे उसके ऊपर, हमारे तो और अखराजात भी हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसमें जो जैसे आपको बताया मैंने कि अदर कास्ट में एक तो अपनी आपने उसकी कास्ट डाली पर आइटम की, राइट, फिर आपने अपनी अमेज़ोन की फ़ीस जो थी वो देखी, और आपने पैकिंग मटेरियल के पैसे लगाए, आपने कस्टमर को भेजने के लिए वो लगाए, वो सारा करने के बाद आपको पता लगा भाई ये फिजिबल है या नहीं। खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप करो या ना करो इसको, लेकिन मैं जो करता हूँ वो मोर देन 30% मार्जिन वाली चीज़ से कम को नहीं मैं हाथ लगाता। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और अगर आपको ना समझ आया हो तो ऑफ कोर्स आपको पता है आपने क्या करना है। मेरे आप चैनल पे जा सकते हो, मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो कर लें, आपको नई अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।